नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा उठाए गए ईवीएम मुद्दे के बारे में। जैसे कि आपको पता है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो जो विपक्ष है उसका इस तरह के जो है वो प्रयास रहता है कि कैसे भी जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसको रोका जाए, उसमें व्यवधान डाला जाए, या तो अडानी का मुद्दा या कोई और मुद्दे। क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में महाराष्ट्र का जो है चुनाव होके चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खासा बढ़त हासिल की और वहाँ पर जो है वो अपनी महाराष्ट्र में सरकार भी जो है बनाने जा रही है। तो ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें होती है तो विपक्ष का एक सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि ईवीएम मशीन को जो है वो लेके जो है उसको अस्वीकार करना शुरू कर देते हैं और ईवीएम को लेके जो है सवाल जो है हर पार्टी द्वारा जो है उठाए जाते हैं। और इस बार भी वही चीज़ है कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाया गया है और खास तौर पर जो है कांग्रेस इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही है, क्योंकि आपने देखा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं रही और जो है आपने देखा कि भारी हार का जो है सामना करना पड़ा कांग्रेस को। अब ऐसे में कांग्रेस के पास में जो है मुद्दे कम हैं, अब ऐसे में मुद्दों को बनाए रखना भी जो है वो एक विपक्ष के नेता का काम होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जनता के लिए जो है फिर से ईवीएम का जो आप कहें तो ईवीएम का जो भूत है वो फिर से जिंदा हो गया है और उसको लेके विपक्ष का जो है वो विरोध शुरू हो गया है। और ऐसे में राहुल गांधी ने जो है वो ऐलान किया है कि वो पूरे भारत में बैलेट यात्रा जो है वो निकालेंगे, जिसमें ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर के बारे में जो है वो जनता से सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसे जो है लोकतंत्र का जो है वो गला घोटा जा रहा है और किस तरह से जो है ईवीएम के साथ में जो है शिवसेना ने अगर देखें जो उद्धव के साइड वाले लोग हैं और संजय राउत हैं, उन्होंने इसको जो है ईवीएम को जो है फ्रॉड का नाम भी दिया और उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जब ये सारी चीजें बहुत जोर शोर से उठाई जा रही हैं, अब अर्जुन खड़गे ने जो है एक महत्वपूर्ण जो है बयान देते हुए कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही जो है हो और ईवीएम से जो है वो नहीं होने चाहिए। और उनका साफ तौर पर कहना है कि बैलेट पेपर जो है वो उसके पक्ष का जो है हम समर्थन करते हैं और ईवीएम का जो है वो अगले चुनावों में इस्तेमाल ना करने का जो है हम ऐलान करते हैं कि किसी भी तरह से जो है ईवीएम मशीन के जो है इस्तेमाल को रोका जाए। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर ज़िक्र किया और स्वच्छ पारदर्शी लोकतंत्र के लिए उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि चयन प्रक्रिया जो है वो ईमानदारी से होती हुई दिखे और जनता को समझ में आए कि उसके जो उसने मत दिया है उसका सही तरह से जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया है, उसकी गणना सही तरीके से हुए। और इन सारी चीज़ों के साथ उन्होंने बहुत सारे जो है सुधारों की भी बात की और चुनाव जो है सुधार हेतु सिर्फ ईवीएम को हटा देना ही जो है उन्होंने कहा कि काफ़ी नहीं है। यदि वास्तव में इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो है अगर बात की जाए तो बैलेट पेपर पहला जो है पॉइंट हुआ और उसके बाद जो है बहुत सारे पॉइंट जो है उन्होंने बताए जिसके तहत जो है वो निष्पक्ष चुनाव और चुनाव प्रणाली में जो है वो पारदर्शिता लाई जा सकती है। तो उनका जो पहली सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। ईवीएम मशीन से जो है वो चुनाव कराया जाना जो है वो ठीक नहीं है और जनता का इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं है, इसलिए ईवीएम मशीन को जो है पूरी तौर से जो है वो हटाया जाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के साथ विदेशों में भी और बाकी सारी चीज़ों का भी उन्होंने ज़िक्र किया कैसे विदेशों में जो है ईवीएम मशीन को हटाया गया है और पारदर्शिता लाने के लिए बैलेट पेपर का वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए भारत में भी जो है बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकारी कोष और टैक्स पेयर के पैसों से जो भी सरकारें केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारें जो है एक तरह का अपना एक फिक्स जो है वोट बैंक जो है खरीद रही हैं और अलग-अलग योजनाओं के नाम से जैसे लाडली बहना, मैया सम्मान, किसान निधि, ईटीसी यानी कि ये एक्सेट्रा इस तरह की चीजें जो हैं वो उसमें जो है इस तरह के पैसों का जो है वो इस्तेमाल करती हैं और ये सब कहने को लोक कल्याणकारी जो है योजनाएं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर सत्ताधारी दल अपना वोट बैंक जो है वो खरीद रहे होते हैं और ये अनुचित है क्योंकि यहाँ छोटे राजनीतिक दल कहीं सत्ता में जो है नहीं है या निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके पास इस तरह का जो है कोई भी तंत्र नहीं होता जिसका उन्हें जो है वो लाभ उठा पाए या उनको फायदा मिल पाए। तो इस तरह से जो है वो सरकारी कोष से जो है अपने वोट बैंक जो है वो सरकारें खरीद लेती हैं और चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो सभी छोटे-बड़े राजनीतिक दलों को और प्रत्याशियों को एक समान जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रदान करें। यानी कि
आप अगर इस तरह के जो है सरकारें जो बनी हुई जिन राज्यों में जो सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, वो अपने पैसे का इस्तेमाल कर लेती है अपने जो है इलेक्शन के दौरान, और जो छोटे दल हैं या जो निर्दलीय हैं, उनके पास में इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती। इसलिए एक सा जो है सबको साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए और समान लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रदान की जानी चाहिए, ताकि सबको एक समान जो है फ़ायदा मिले और एक समान ही जो है वो फ़ायदे इन सारी चीज़ों का जो है लाभ ले पाएँ। और इस तरह की सुविधाएँ जो है किसी भी पार्टी को जो है वो अवेल करने से रोका जाए। और जबकि आपने देखा होगा कांग्रेस भी जो है इन तरह की चीज़ों की जो है बढ़-चढ़ कर बात करती है, और फ्री व्हील्स की अगर बात करें तो कांग्रेस भी इन सारी चीज़ों में काफ़ी जो है अपने चुनाव मैक्सिमम उन्होंने जीते ही इसी कारण है कि उन्होंने जो है मुफ्त योजनाएँ जो है वो बताई। चाहे तेलंगाना का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, जहाँ पर उन्होंने ₹8,500 हर महीने जो है महिलाओं को देने का वादा किया था। उसके साथ-साथ बहुत योजनाएँ भी कही थी। बहुत सारे जो है वो जॉब की अपॉर्च्युनिटी भी उन्होंने बताई थी। तो कहीं न कहीं जो है वो सरकारें देखा जाए तो एक तरह से जो है वो इस तरह से जनता के साथ में धोखाधड़ी करती हैं। चुनाव के समय में ऐसे झूठे वादे करके और उनका वोट जो है पाने का प्रयास करती हैं, या उनका वोट जो है इस तरह के झूठे वादों से वो ले लेती हैं। तो इसमें जो है वो बदलाव होना चाहिए। और राजनैतिक दलों को जो है वो आरटीआई सूचना के अधिकारों के अंतर्गत जो है वो लाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल सभी छोटे-बड़े नामचीन सत्ताधारी जो हैं वो ये सब बातें तो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए करते हैं, लेकिन उनकी बातें जो है वो विरोधाभास होती हैं। और इन सभी राजनीतिक दलों की जो आंतरिक संरचना और संगठनात्मक ढांचा जो है, वो अध्यक्ष पद का चुनाव इत्यादि सब कुछ तानाशाही के तरीके से होता है, यानी कि उसमें फेयर जो है वो सिलेक्शन नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी उन्होंने बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल सिस्टम है वो भी जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से जो है होने चाहिए, यानी कि अगर उसमें अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया है, तो उसका जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है पालन करते हुए ही उसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों में भी बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। और चुनाव प्रक्रिया में जो है वो सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह नहीं होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए चुनाव प्रक्रिया में सिंबल जो है वो चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए, और ये पूर्ण पूर्ण रूप से एकाधिकार दादागिरी या मोनोपोली सिस्टम है। और जब चुनाव बैलेट पेपर से हो तब प्रत्याशियों का नाम और फ़ोटो और उसकी पार्टी का नाम जो है सिर्फ़ ये मेंशन होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों से क्या है कि क्षेत्र की जनता अपने प्रत्याशी को और उसका नाम पढ़कर जो है वो ये चेहरा देखकर पहचान लेंगे और उनके आगे जो है मोहर लगा सकते हैं, यानी कि चिन्ह जो है वो पार्टी के नाम से होता है, इसलिए जनता को जो है गुमराह किया जाता है। अब वो जो भी कैंडिडेट कैंडिडेट खड़ा हो उसका नाम, उसकी पार्टी का नाम और उसका जो है फ़ोटो लगा होना चाहिए, ताकि जनता ये सारी चीज़ें देखने के बाद में जो है अपना वोट करें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों मध्य प्रदेश देश के नायक का होता है, और उनका कहना था कि मेरी दृष्टि में जो भी सीएम या पीएम है, उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी के चुनाव कैंपेन से जो है अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे पूरे देश के नायक हैं और एक संवैधानिक जो है पद पर हैं। और ये पद जो है किसी पार्टी कार्यकर्ता के से जो है बहुत बड़ा होता है, और चुनाव प्रचार का काम जो है उनकी पार्टी के संगठन के अन्य लोग जो है वो कर सकते हैं, यानी कि पीएम और सीएम को जो है वो अपनी पार्टी के प्रचार करने से रोका जाए। क्योंकि बहुत सारी जो है वो सुविधाएँ भी मिली होती हैं सीएम को और पीएम को, ज जो जिसका जिस मशीनरी का यूज़ जो है वो चुनाव प्रचार में करते हैं, जो कि नहीं सही है। इसलिए उन्हें जो है वो चुनाव प्रचार करने से रोका जाए और उनका जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं या पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार में जो सक्रिय रूप से जो भाग लें, और पीएम और सीएम को इस तरह से जो है प्रचार करने से रोका जाए। क्योंकि देखा गया है कि पद रहते हुए पीएम और सीएम सरकारी खर्चे पर सरकारी सुविधाओं के साथ जो है वो सारी चीज़ों का जो है वो प्रचार-प्रसार करते हैं, और चुनाव कैंपेन जो वो कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में पीएम और सीएम को चुनाव प्रचार करने से जो है रोका जाए। और इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो राइट टू रिकॉल का प्रावधान जो है वो होना चाहिए वोटर्स के पास में, यानी कि अगर आपने किसी प्रतिनिधि को चुना है और अगर आपको लगता है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास में ये राइट भी होना चाहिए कि आप उससे राइट टू रिकॉल, यानी कि आप उसको वापस भी बुला सकते हैं, यानी कि उसको पद से उसमें हटा के उसको जो है वापस जो है वो बुलाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का भी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है अपनी बातों में ज़िक्र किया, और इन सारी चीज़ों के साथ उन्होंने कहा कि झूठे भ्रामक दावों और वादों के साथ किए जाने वाले चुनाव कैंपेन पर जो है रोक लगानी चाहिए, और यदि कोई
लंबे चौड़े वादों के साथ सत्ता में आ जाता है और वो वादे पूरे नहीं होते, तो इस उचित कानूनी प्रावधान जो है वो होने चाहिए, ताकि उन्हें अपने फ़ॉल्स क्लेम और जुमलों के कारण जो है जुर्माना और उनके ऊपर जो है हर्जाना जो है वो लगाना चाहिए, और जो खर्चा उन्होंने किया उन सारे खर्चों को भी जो उनसे वापस लिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो थी, जिस तरह की माँग थी, जो वो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो है वो सारी चीज़ें, मुद्दे उठाए गए थे, और इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा विचार करना चाहिए, और ये सारे परिवर्तन जो है वो चुनाव प्रक्रिया में जो है वो किए जाने चाहिए। ये परिवर्तन अच्छे हैं और इस तरह के परिवर्तन होने भी चाहिए। और कांग्रेस का जो है वो एक मात्र मुद्दा अब ईवीएम जो है वो लग रहा है कि आने वाले चुनावों में उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि बैलेट पेपर के ज़रिए जो है चुनाव किए जाएँ। अब पार्लियामेंट सेशन है, और ऐसे में कांग्रेस को जो है अपना दमखम भी जो है दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के हैं, और ऐसे में अगर राहुल गांधी की पार्टी इस तरह की जो है चर्चा नहीं करेगी, इस तरह की बातें नहीं करेगी, तो राहुल गांधी का महत्व कैसे समझ में आएगा। और इन सारी चीज़ों के लिए अब राहुल गांधी जो है वो बैलेट पेपर यात्रा जो है वो शुरू करने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे जो है आरोप जो है वो ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो है लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, जब से परिणाम जो आए, चुनाव के परिणाम आए हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ में एक तरह से जब बार-बार सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा, इन सारी चीज़ों से संबंधित बहुत सारी जो है वो याचिकाएँ जो है वो दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सारे प्रोसेस के ऊपर जो है वो काफ़ी सीरियसली जो है चीज़ों को देखा था, ऑब्ज़र्व किया था, और चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे, उनसे एक-एक चीज़ का जो है उन डिटेल में जो है बात की थी। ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, वीवीपैट कैसे काम करता है, डार्क रूम क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो इन सारी चीज़ों की जो कहते हैं ईवीएम मशीन है, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, और उसके साथ में किसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं होता है, उसे जो है हैक तो नहीं किया जा सकता है, और उसको जो है किसी तरह से जो है वो मशीन के साथ में किसी भी तरह के जो है इसके डेटा एंट्री को लेके जो है किसी भी तरह की जो है वो चीज़ें फीड की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चुनाव आयोग ने जो है वो काफ़ी लंबी-चौड़ी इस सारी चीज़ों को लेके बहस हुई थी। चुनाव आयोग ने जो है वो उनके अधिकारी जो थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट के आगे। जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिरकार जो है सारी जो याचिकाएँ जो थी उसको खारिज कर दिया था, और कहा था सिर्फ शक की बिना पे जो है हम इस तरह का जो है आदेश पारित नहीं कर सकते कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब इन सारी चीज़ों के बाद में जब लोकसभा के चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे आए थे, उसके बाद में ये सारी चीज़ें खारिज करके लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो है अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं रही थी, और जहाँ-जहाँ इंडियन अलायंस ने जो अच्छा परफ़ॉर्म किया था, उन्होंने वहाँ पर जो है इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाया। जहाँ पर जो केंद्र सरकार जो है वो सत्ता में वापस आती है, या केंद्र सरकार को जो है अच्छी बहुमत मिलता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म करती है, वहाँ पर इस तरह के मुद्दे जो है बार-बार उठाए जाते हैं। जबकि आपने देखा होगा झारखंड में जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, और कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छा जो प्रदर्शन किया, जेएमएम ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और इंडियन अलायंस ने जो है वहाँ पर अच्छी खासी जो है सीटें लेकर बढ़त हासिल की। अब हेमंत सोरेन जो है वो 28 तारीख को जो है अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरह का जो है कोई भी मुद्दा ईवीएम को लेकर नहीं उठाया गया है, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेके जो है इस तरह के मुद्दे उठाकर पार्लियामेंट में भी जो है इन सारी चीज़ों को लेके हो-हल्ला मचाया जा रहा है। पार्लियामेंट की जो है कार्रवाई को भी जो है स्थगित करना पड़ा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए विंटर सेशन जब स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे बहुत से जनता के मुद्दे हैं, जिन पर जो है वो बहस की जानी चाहिए, और जनता के जो मुद्दे हैं उनको, यानी कि जो जनता से संबंधित बिल हैं उनके ऊपर डिस्कशन करके उनको पास किए जाने की ज़रूरत है। और आप जब जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कर्तव्य यही होता है कि आप जनता के मुद्दों पर बात करें, जनता के लिए जो सुविधाएँ दी जाएँगी, उन पे बात करें, जो जनता के लिए बिल पेश होने हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करें, और अच्छे हेल्दी आर्गुमेंट के बाद में जो है वो बिल पास हो। वजह इसके पार्लियामेंट में जो जब सेशन स्टार्ट होता है, तो अपोज़िशन द्वारा जो है हो-हल्ला मचाया जाता है, और पार्लियामेंट का सेशन जो है वो पूरा नहीं हो पाता। इस बार जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वक्फ बोर्ड से लेके जो है वो उन सारी चीज़ों को लेके जो है वो भी रिपोर्ट आने वाली है, उसके ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है। और इन सारी चीज़ों को चलते-चलते आपने देखा होगा कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, तो अडानी से संबंधित जो है मुद्दे उठाए जाते हैं, और अडानी को गिरफ्तारी करने की जो है इस बार माँग काफ़ी ज़ोर-शोर से उठ रही है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में मुकुल रोहतगी ने जो उनके ऊपर जो है
जो एफआईआर जो फाइल की गई थी, जो चार्जेस जो है वो थे, उन सारी चीज़ों का डिटेल जो है बताया और उसमें उन्होंने साफ किया कि वहाँ पर अडानी और उनके बेटे किसी का भी कोई वहाँ पर ज़िक्र नहीं है और इस तरह की चीज़ें जो है देखने में उन्होंने साफ तौर पे कहा इस तरह की जो है वो फेक जो है वो उनके ऊपर जो है वो कंप्लेंट फाइल की गई है। अब इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है और इस तरह की चीज़ें जो बार-बार क्यों की जा रही हैं और उसके पीछे जो है कौन से जो है शक्तियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है इस तरह के चीज़ों के साथ में जो है बात की जानी चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है खुल के सामने आनी चाहिए क्योंकि बार-बार पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है और अडानी और अंबानी के मुद्दे को लेकर जो है वहाँ पर इतना शोर होता है कि उसमें कार्रवाई जो है बार-बार स्थगित होती है और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता जिनके लिए आपको प्रतिनिधि बना के भेजती है, वो कहीं न कहीं डिस्कस करने से जो है रोक दिए जाते हैं। और क्योंकि पूरे सबूत नहीं होते हैं, कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जिसके ठोस आधार पर कहा जाए कि अडानी जो है वो कल्प्रिट है या अपराधी हैं और उनको इन सारी चीज़ों के लिए दोषी ठहराकर और उनको जो है वो जेल में डाला जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने देखा भारत की आर्थिक स्थिति जो मजबूत हुई है, उसमें गौतम अडानी और अंबानी का जो है वो ख़ास जो है उसमें रोल रहा है और इन सारी चीज़ों के चलते देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे में इस तरह के एलिगेशन और सरकार का पक्षपातपूर्ण जो रवैया लगता है अडानी को सपोर्ट करती है कहते हैं मोदी सरकार और उनको बचाने के लिए जो सरकार खड़ी हो जाती है। इस तरह के जो आरोप बार-बार लगाए जाते हैं, तो उनका भी जो है वो उनकी जाँच होके उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ताकि एक बार ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ और बार-बार अपोज़िशन को इस तरह के मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिले। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट हो तो उसमें डिस्कशन अच्छी तरह से होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि अपोज़िशन द्वारा बार-बार पार्लियामेंट को जो है वो शोर करना और पार्लियामेंट की कार्रवाई को बार-बार सस्पेंड करवाना क्या सही रणनीति है? कि सरकार को काम करने से रोकना उसका सही तरीका यही है कि आप पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास ना होने दें और उनका लगातार जो है आप विरोध करते रहें। इन सारी चीज़ों को जो लेके आपका क्या कहना है कि आपको लगता है लीडर ऑफ अपोज़िशन को काफ़ी सिंसियर होना चाहिए और उसको जनता के मुद्दों पर जो है वो बात करनी चाहिए और सब पार्टियों को जो है यानी कि जितने इंडियन अलायंस हैं उनको इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है बात करने के लिए जो है वो ज़ोर देना चाहिए कि वो आके अपने मुद्दों को रखें और उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन हो और उसके बाद में उन बिलों को जो है वो पास किया जाए पार्लियामेंट से। इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के जो है वो वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।